से रखा जाए और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के जैसे, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, जो आपको इन्वेस्ट करना है, वो आप बेसिकली एक टर्म इंश्योरेंस लेके कर सकते हैं। बट बहरहाल अभी बहुत सारे ऐसे यूलिप प्लान्स आए हैं जो काफी एफिशिएंट है और कॉम्पिटिटिव है म्यूचुअल फंड्स के साथ, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करने का जो एक ये इंडिया में और स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एक ट्रेडिशन है, उसका रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते, तो तब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और आपको उसके लिए प्रीमियम भरना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आज फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसकी वजह से मिल रही है क्योंकि वो लोग ये टाइप के प्लान्स ले रहे हैं जहां पे मनी बैक ले रहे हैं या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो ब्लेंड करके ले रहे हैं, उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ कवर डेफिनेटली मिल रहा है, जो शायद उनको अभी अवेयर नहीं है वो कि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते उसके लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम बचपन में खाने में दवाई मिला के बच्चों को दिया करते थे, मतलब जाती थी, वैसे ही ये इन्वेस्टमेंट के कुछ कुछ प्लान्स है, नॉट ऑल प्लान्स, जिसमें आपको बेसिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ब्लेंड करके दिया जा रहा है। वो कोई कोई निवेश करने वालों के लिए शायद वो ही सूटेबल है, बट बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोगों के लिए वो शायद सूटेबल नहीं भी हो। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे ये बताएं कि जो नए तरह के यूलिप्स की हम बात कर रहे हैं, या जिस तरह से यूलिप्स को लेके जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी हद तक सुधार आने की बात सामने आ रही है, तो इस कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या बदलाव किए गए हैं महावीर, और जो बदलाव किए गए हैं वो कितने इन्वेस्टर फ्रेंडली है? क्या इस प्रोडक्ट को हम अब एट पार टू म्यूचुअल फंड्स या बाकी जो निवेश के विकल्प हैं, क्या उनसे हम इसकी तुलना कर सकते हैं? यूलिप के जो स्पेसिफिक बेनिफिट्स है वो या यूलिप के जो स्पेसिफिक चार्जेस है, जैसे आपने कहा, वो काफी इवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब यूलिप में जो चार्जेस होते हैं, अगर आप 10 साल पहले की बात करें या 12 साल पहले की बात करें, तो तब यूलिप बहुत ज्यादा चार्जेस बहुत हाई थे। फंड मैनेजमेंट चार्जेस और बाकी एलोकेशन चार्जेस भी बहुत हाई थे। आईडीए ने काफी बड़ा एक स्टेप लिया था जहां पे यूलिप्स को रिफॉर्म किया था और बहुत सारे फीचर्स लाए थे, जिसकी वजह से यूलिप डेफिनेटली एक बेटर प्रोडक्ट बन गया था। ऑन दी अदर हैंड बेसिकली एक यूलिप के ऑनलाइन फीचर वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें इनफैक्ट देयर आर नो चार्जेस, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। वो आपको ढूंढना पड़ता है वो प्रोडक्ट, बिकॉज वो आपको कोई सेल करने नहीं आता, मोस्टली आपको ढूंढना पड़ता है वो प्रोडक्ट। उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है और एक इंश्योरेंस का जो मोर्टेलिटी चार्ज होता है वो होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे देना है तो ये बेसिकली ऐसा है कि इंश्योरेंस में, स्पेसिफिकली यूलिप्स में, काफी सारा बदलाव ऑलरेडी आ चुका है और वो उसकी वजह से देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स, थोड़े प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 100 में से आप बोल सकते हैं 5-6 प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कॉम्पिटिटिव है म्यूचुअल फंड के साथ, और उनको कंसिडर किया जा सकता है जब आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में या एक ब्लेंड में। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब अगर किसी को नए तरह के यूलिप शामिल करना भी है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट और बाकी तमाम के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स में अगर बदलाव किए भी हैं तो भी वो कितने कम है, कितना किफ़ायती है यूलिप खरीदना, उसमें निवेश करना कितना फ़ायदेमंद होगा? तो अगर आप ऑनलाइन यूलिप्स देखेंगे, जो जीरो कमीशन यूलिप्स होते हैं, उसमें सिर्फ फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है और मोर्टेलिटी चार्ज होता है। फंड मैनेजमेंट चार्ज आईआईडीए के रूल के हिसाब से ही आप 2.25% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। जो म्यूचुअल फंड्स में वो ही लिमिट 2.5% है, वो आईआईडीए की जो लिमिट है वो 2.25% है। तो कोई भी जो यूलिप प्लान होता है उसमें उसमें जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है वो 2.25 के नीचे होता है। बहुत सारे अच्छे प्लान है जिसमें 1.75% भी फंड मैनेजमेंट चार्ज है, जो सबसे लोएस्ट होगा मार्केट में इक्विटी प्लान में। तो वो एक चीज है। बाकी जो चार्जेस है वो जीरो होते हैं ये वाले प्लान में। दूसरा जो मेजर बेनिफिट है कविता, जो यूलिप में, वो ये है कि टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा है। अगर आप 2.5 लाख के नीचे इन्वेस्ट करते हो एक साल में, तो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता। आपको जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तभी आपको एटीसी सॉरी का बेनिफिट मिलता है। और तीसरा जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, वो फंड स्विचिंग बेनिफिट है। कि आप जब फंड में स्विच करते हो, जैसे आप यंग हो तब आप इक्विटी का जो पोर्शन है ज्यादा रख सकते हैं, और जब आप ओल्डर होते जाते हैं तो आप डेट का पोर्शन बढ़ाते हैं, जो यूजुअल स्ट्रेटेजी होती है। तो उसके लिए जब आप स्विच करते हो तो कोई चार्जेस नहीं होता और कोई टैक्स एंगल नहीं होता उसका, आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपको विड्रॉ करना पड़ता है और उसमें जो टैक्स लगता है
वो आपका टैक्स पूरा बच जाता है, क्योंकि फंड स्विचिंग प्लान के अंदर ही हो जाता है आपका, आपको दूसरी प्लान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेजर बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट मेजर मेजर बेनिफिट है यूलिप लेने का। क्या आपको ध्यान रखना चाहिए यूलिप लेने के लिए? उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको प्लान बहुत अच्छे से ढूंढना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे प्लान ऐसे भी है जो शायद आपके लिए अच्छे ना हो, जिसके चार्जेस बहुत हो और वो म्यूचुअल फंड से कंपेरेबल ना हो। तो आपको पहले तो प्लान बहुत अच्छे से ढूंढना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए कि आप ये प्लान इंश्योरेंस के लिए नहीं ले रहे, आप ये प्लान इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे। अगर आप इंश्योरेंस के लिए ढूंढ रहे हैं, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी सॉल्व करना चाहते हैं आपकी फैमिली के लिए, तो फिर टर्म प्लान से बेहतर कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख के ये यूलिप खरीदना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है या जो चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप अगर 10 साल से नीचे निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर यूलिप शायद आपके लिए नहीं है। आपको प्रोबेबली म्यूचुअल फंड्स या दूसरे बहुत सारे एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के, वो देखने चाहिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। सो ये मोस्टली ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो मैं एक बता सकता हूँ, सिंगल प्रीमियम का बहुत ज्यादा चलन है इंडिया में कि एक ही प्रीमियम पे करता है। उस केस में स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि यूलिप में नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट, बिकॉज आपको कोई भी टाइप का एवरेजिंग नहीं मिलता है जो आपको बेसिकली आप सिस्टमैटिकली जैसे इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में या किसी में भी, तो आपको कोई भी टाइप का एवरेजिंग नहीं मिलता है। तो सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको उसको स्प्रेड करके इन्वेस्ट करना चाहिए अक्रॉस मल्टीपल ईयर्स। सो ये तीन चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए बिफोर यू साइन अप फॉर अ यूलिप। ये बताएं कि यूलिप के लॉक इन के बाद क्या किसी को निकल जाना चाहिए अगर उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा है अपने फंड सिलेक्शन को लेकर? तो यूलिप में बेसिकली ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि यूलिप में आपको लॉक इन डेफिनेटली समझना चाहिए। 5 साल का लॉक इन होता है हर यूलिप प्लान में। अगर आप 5 साल के पहले एग्जिट होते हो प्लान में तो आपको काफी आपके प्लान के जितने भी अपने अभी तक बेनिफिट्स अपने जो भी थे वो आपके सारे चले जाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने इन्वेस्ट किया था वो सारा एक डीपी बोला जाता है उसको, डिसकंटिन्यूएंस फंड में चला जाता है पूरा। और आप उसको सिर्फ विड्रॉ कर सकते हो 5 साल के बाद। अगर आप 5 साल के बाद विड्रॉ करते हो कोई भी यूलिप तो कोई भी टाइप की पेनल्टी नहीं है, कोई भी टाइप का इश्यूज नहीं है। आप सिंपली जैसे म्यूचुअल फंड विड्रॉ करते हो वैसे आप यूलिप विड्रॉ कर सकते हो। 5 साल आपको रुकना है, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो। ऑल सेड एंड डन, आप 10 साल के मिनिमम कवर 10 साल के लिए मिनिमम लेना चाहिए आपको यूलिप। 5 साल बहुत कम अमाउंट, कम टाइम है फॉर यूलिप। अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको पास बेटर ऑप्शंस है मार्केट में। तो ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए आपके लिए। बट अगर आपने ले लिया है और अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। और राइट, चलिए तो यहाँ पर कैसे अपने निवेश पोर्टफोलियो में आप यूलिप को जगह दे सकते हैं और उसके बजाय आपके पास क्या बेहतरीन विकल्प है, नई तरह की यूलिप्स कितनी इन्वेस्टर फ्रेंडली है, तमाम बारीकियाँ हमको समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महावीर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल और बताएंगे कि कैसे आपके जो एस्पिरेशन या जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आप सपने अपने लिए बुनते हैं, इनको आर्थिक तौर पर पूरा करने के लिए कितने वास्तविकता के करीब आपको रहना चाहिए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेज सकते हैं, और चाहे तो वीडियो के रूप में उस सवाल को रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड भी कर सकते हैं, और हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे हमारे शो पर। फिलहाल मिलती हूँ ब्रेक के बाद।